राहुल गांधी संसद से सड़क तक गौतम अडानी मामले पर प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे। क्या आपको लगता है जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, क्या जनता को भ्रमित करने के लिए, इस मुद्दे पर जवाब ना देना पड़े, उससे बचने के लिए सब कुछ किया गया है? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप पूरा देखें कि किस तरीके से सीरियल ये पूरा कंस्पायर किया गया है। एक कंप्लेनेंट कंप्लेंट करता है और वही कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट पे स्टे ले लेता है, और अचानक से जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में 7 फरवरी को अडानी के खिलाफ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, उसी के मात्र 1-1.5 हफ्ते बाद वही कंप्लेंट को पुनर्जीवित किया जाता है और मात्र 1 महीने के अंदर राहुल गांधी जी के खिलाफ जजमेंट आ जाता है कि वो कन्विक्ट हो गए हैं। तो मैं मानती हूँ कि आज भी इस देश की जुडिशरी पर कांग्रेस पार्टी को विश्वास है। हम लोग अपनी अपील दायर करेंगे, अडानी के मुद्दे पर और जेपीसी के मुद्दे पर लगातार बोलेंगे जब तक जेपीसी फॉर्म नहीं हो जाती है। ये कितना डाइल्यूट करने का प्रयास करे, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी है, ये दिखाता है कि सरकार कितनी अहंकारी है। ऐसे कितने सारे कन्विक्टेड बीजेपी के एमपीज़ हैं जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, जो कन्विक्टेड हैं। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या उनको आज तक रद्द किया इन लोगों ने? लेकिन नहीं रद्द किया है। सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी को दबोचने के लिए, पर वो एक लीडर की तरह इमर्ज होकर हर बार निकलते हैं और वो और राइज और शाइन करते हैं, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इस देश की आत्मा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भारतीय झूठा पार्टी है। जिस तरीके से झूठा इल्ज़ाम लगाया, मैं राहुल जी के साथ लंदन में था, उनका बयान मैंने ट्वीट किया। एक वक्ता ने पूछा कि राहुल जी को आपने जो आरोप लगा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इंडिया में, उसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेंगे? उन्हें साफ साफ सीधा जवाब दिया, ये हमारी प्रॉब्लम है, इट्स एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द सोल्यूशन शुड कम विद इन इंडिया. What London, Berlin institute is up to you. So he never said anything, one word against India. So even 2017 सुप्रीम कोर्ट में इसी बीजेपी मोदी सरकार ने बयान दिया that elected representatives, be it a legislator or parliament members, automatic disqualification should not be allowed and they should be given a chance to appeal. When this is the stated position of the central government, now they're disqualifying Rahul Gandhi on the pretext of automatic disqualification when the so-called judgment is under suspension, conviction under suspension, 30 days time is given. So this all shows that, like if you see the earlier cases, अगर आप देखेंगे minimum 20-25 दिन लगा कि सांसद ने, मैं 10 साल सांसद रहा, जब भी सांसद में ये चर्चा होती थी, जब कोई मैटर कोर्ट में होता है उस पर सांसद में कभी चर्चा नहीं करते हैं। तो बिना ये एस्टेब्लिश प्रोसीजर्स गैर नज़रअंदाज करते हुए जो स्पीकर साहब ने निर्णय लिया, ये बहुत ही गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केवल और केवल उनको चुप कराने के लिए और उनसे भयभीत होकर और सत्य की आवाज़ से भयभीत होकर ये हुआ है। और कल जिस तरह से राहुल जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश के कार्यकर्ताओं को और लोगों के बीच अपना संदेश रखा, हम भी मानते हैं कि न वायलेंस न साइलेंस, लेकिन हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। उनको चाहे पार्लियामेंट में आने से आज रोका गया है, लेकिन उनको लोगों के बीच जाने से, लोगों की आवाज़ बनने से, लोकतंत्र के ऊपर जो आज चुनौतियाँ हैं उसके लिए मजबूती से खड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी जी जिस मुखरता से नरेंद्र मोदी और अडानी का जो आपस में पार्टनरशिप थी उसके बारे में दमदार तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, वो सवाल पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ अडानी के अकाउंट के अंदर किसने डाला और किसका था। दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर वो सवाल ना कर सकें और अपनी बात ना कह सकें, उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए जिस तरीके से उनकी सदस्यता को ख़त्म किया गया, वो सीधे तौर पर संविधान के ऊपर अटैक है। और मैं ये समझता हूँ कि संविधान को ख़त्म करने के लिए जब कोशिश की जाएगी उसका जवाब सड़कों के ऊपर दिया जाएगा। और राहुल गांधी जी का जो नारा है कि डरो मत, संविधान अभी ज़िंदा है, मैं समझता हूँ कि संविधान को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग यहाँ पर इस देश के अंदर हर व्यक्ति है। और कुछ चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को ख़त्म करके तानाशाह तरीके से, फांसीवादी तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है और इस देश के अंदर
ये देश, यहाँ की सरकार, यहाँ का शासन संविधान से चलेगा। Rahul ji speaking in parliament against Adani with proofs on February 7. After exactly 9 days, the same petition went to court and asking the court its process getting delayed, so vacate the stay. He got one. By the time whatever Rahul ji has spoken in the parliament is reached across the nation, people understand that Adani looted this nation with the help of Mr. Narendra Modi. So the scam directly connecting the none other than Honorable Prime Minister of this country. The money Adani and Narendra Modi has looted is common people money. It's looted through bank, it's looted through LIC. After that, they decided Rahul ji should not open his mouth in the parliament at any time. And he will be obviously the Prime Minister of this country in 2024 elections. So I personally feel this is not only, this disqualification is only for the year. They are targeting Rahul ji should not contest next election. They will not have a confidence on their own. They will win on elections because the corruption is all out in open. And this country is full of uproar against Mr. Narendra Modi. Price rise, unemployment, people couldn't bear the burden. बदले से ज़्यादा खुद को बचाने की भावना से किया जा रहा है, क्योंकि राहुल जी ने कहा क्या था उस रैली के अंदर जिसमें कि उनको सजा हुई है कि नीरव मोदी और ललित मोदी देश का पैसा लेके भागे हुए हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है और इन सब के नाम मोदी जी के नाम के साथ मिलते क्यों हैं। अब ये बताइए कि कोई पैसा लेके भागेगा नीरव मोदी ललित मोदी तो गिरफ्तार किसको होना चाहिए, नीरव मोदी ललित मोदी को या राहुल गांधी जी को। दूसरी बात, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ आरोपों की जांच होनी चाहिए। अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हो रही है। तो ये जो पूरी बात है, ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार उन लोगों का बचाव कर रही है जो देश में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो सरकार के साथी हैं, सरकार ने जिनको भागने का मौका दिया, सरकार के मोदी सरकार के वक्त में वो सेफली विदेशों में रह रहे हैं। देश की तमाम संपत्ति मोदी सरकार उनके हवाले करते जा रही है, अडानी के हवाले। और जब राहुल गांधी जी इस बात को उठाते हैं तो नरेंद्र मोदी इस बात को दबाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल सिर्फ अडानी का नहीं है, मोदी और अडानी का है। बहुत साफ दिखता है कि तानाशाह जो भी होता है वो बहुत डरपोक होता है, और हम यहाँ वही देख रहे हैं, तानाशाही देख रहे हैं। क्या सवाल पूछे थे राहुल जी ने, सिर्फ जेपीसी के बारे में बात की थी और उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के समय संसद में सवाल पूछे थे। तो मुझे लगता है कि सवालों का जवाब देने के बजाय ये जवाब आया है, तो ये डर का कारण है और यही हम देख रहे हैं। बेरोजगारी पर जब राहुल जी ने सवाल उठाया तो उनके पास जवाब नहीं, महंगाई पर उठाया तब उन पर जवाब नहीं, फिर देश के अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर जो हमला हो रहा था उसका सवाल उठाया, तो फिर शोर शराबा और निजी हमले। लेकिन जब मोदी जी की दबती हुई नस, दुखती हुई नस अडानी का उठाया तो उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये जो मुल्क है उस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों के विपरीत इनका संस्कार रहा है और इनके विचार रहे हैं। आज मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप अदालत के पीछे छिप के लड़ाई न लड़िए, आप मीडिया के पीछे छिप के लड़ाई न लड़िए। विचारों की लड़ाई और राजनीतिक लड़ाई, अगर आपके विचारों में दम है, आपकी सत्ता में अगर दम है, तो वैचारिक लड़ाई लड़िए। एक एक कांग्रेसी आपको उस वैचारिक लड़ाई में हराने का काम करेगा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमने ये किया है। जब संसद में राहुल जी ने आके 7 प्रश्न पूछे और हर एक के प्रश्न के साथ में उनका प्रूफ था, एक सबूत था कि ये हुआ है। आप अदानी के साथ उनके प्लेन में यहाँ गए हैं, आप एसबीआई की चेयरपर्सन के साथ यहाँ बैठ के एक ऑर्डर दिलवा रहे थे अदानी जी को। ये क्या रिश्ता, ये क्या बात है, किसके पैसे, क्यों हो रहा है? आप प्रधानमंत्री हो, ये देश की संपत्ति है, ये क्या आप इस पे जवाब देंगे? तो कोई हाजिर तो रहे नहीं वो जवाब देने के लिए, पर राहुल गांधी जी को जवाब देना ना पड़े इसलिए उन्होंने एक ऐसा एक सीक्वेंस बनाया कि आज उन्होंने राहुल जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, सदन में ना आ सके, ना वो आगे बोल सके, ना उनको सवाल पूछ सके। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना है, जो भी व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है
उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। उसमें सबसे पहला नाम माननीय राहुल गांधी जी का आता है। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल किए पार्लियामेंट में, उनको रोकने की ये पूरी साजिश के तहत आज मुझे लगता है कि उनको रोका गया है। उनको एक साजिश के तहत उनकी सदस्यता को ख़त्म करने की जो साजिश है उसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को दिखाया है कैसे वो खुद नहीं खा के दूसरे के नाम से कैसे वो खा सकते हैं। एक नया उदाहरण है। और जो राहुल जी ने जो भी मुद्दे उठाए, सरकार को एक्सपोज किया है, जहाँ हो सकता है वो डिमोनेटाइजेशन हो, सरकार के कोविड टाइम का फेलियर वो हो सकता है, जिस दिन से जीएसटी लगाई थी वो हो सकता है, और अभी उन्होंने जो अडानी को जो करोड़ों रुपया उनके शेल कंपनी में डाला था उसका सब कुछ एक्सपोज करने के बाद जो उसने प्रश्न उठाए थे, उस दिन से राहुल जी का आवाज़ बंद करने की पूरी कोशिश की। ना उसको पार्लियामेंट में बोलने की दिया है, ना उसको दोबारा पार्लियामेंट में जाने के लिए उन्होंने मना करके एक पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक नई संस्कृति उसने लाया है कि आपको ओपोजिशन को कैसे आप क्रश कर सकते हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया, जन सामान्य की आवाज़ को बुलंद करते हुए सड़कों पर और संसद में उन्हें जिस मजबूती के साथ, जिस निडरता के साथ रखा है, उसको दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक प्रकार से लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए और लोकतंत्र को नष्ट करने का एक बहुत ही बड़ी साजिश है। राहुल जी ने ये कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनका सबका नाम, इन सब चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है? ये ओबीसी के नहीं है, नवपुरनेश मोदी ओबीसी का है, फिर भी ये डिफेमेशन का फाइल करते हैं। डिफेमेशन लगता नहीं, लीगली गलत है, और वर्डिक्ट आता है और राहुल जी की सदस्यता जाती है। कुल मिला करके जो इनका मकसद है कि अडानी और मोदी का जो अलायंस है, जो बीच में इनका गठजोड़ है, जो लूट है, उसका पर्दाफाश को, उस पर्दाफाश को रोकने के लिए राहुल जी की सदस्यता गई है। बहुत साफ है कांग्रेस का कहना कि लगातार अडानी का मुद्दा उठता रहेगा संसद से सड़क तक। अब इस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से राहुल गांधी कम बैक करेंगे।